तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग फिर से अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने चल रहे थे, पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। उसी को हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, जो कि एक एक करके हम दिखाते थे। यहाँ देख लीजिए, एक एक करके हम दिखा दे रहे हैं सबको फिर से, जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो आप पूछ लीजिएगा बाबू। पहला था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए बी बहुत बड़ा जो इन्फिनिटी पर है। इससे ए से भी और बी से भी रेज ऑफ लाइट चले हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए हैं। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बाबू ये जा करके एफ पर फोकस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था कि इमेज जो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनता है। फॉर्म्ड एट एफ फोकस पर बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, है ना, इनफैक्ट पॉइंट साइज्ड बनेगा। दूसरा था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच में हो, इन यहाँ देखिए ये सी हो गया, इधर बाहर कहीं इधर इंफिनिटी होगा, इन दोनों के बीच में हो तो देखिएगा एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली है, रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से चली है, जो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पर रिटर्न हो गई है। तो ये ए डैश बी डैश हमारा इमेज बना हुआ है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की ओर है और इमेज यहाँ से नीचे की ओर है। तो इस बार आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, और प्रकाश की किरणें लाइट के रेज सही में आकर के कटे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया बाबू, रियल इमेज हो गया। तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, बना कहाँ, तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है यहाँ पे। और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बाबू, एट सी, सी पर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद यह चली गई बाबू फोकस से, है ना। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद ये हो गई पैरेलल। इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। कहाँ बना है बाबू, सी पर, फॉर्म्ड एट सी। और रियल में कटा हुआ है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज होता है। ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज होता है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, यहाँ देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ सी है यहाँ एफ है, इन दोनों के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से चला है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन के अलोंग, ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे रिटर्न आ गया, जो आके दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ए डैश बी डैश इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट से उल्टा आपको दिखाई दे रहा है और बहुत छोटा बना हुआ है। तो रियल एंड इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टा है। कहाँ बना है, तो सी से बाहर बना है और मैग्नीफाइड बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा एफ पर हो, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो, तो ये फोकस दिख रहा है आपको एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से चला गया, और दूसरा रे बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, तो वो उसी डायरेक्शन पे रिटर्न हो गया। दोनों तो पैरेलल हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये आगे जा करके इंटरसेक्ट होंगे कहाँ पर, तो इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होंगे। सॉरी, ये इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होंगे। तो ऐसे में ये क्या बन गया बाबू, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पर जाते जाते इतना बड़ा साइज हो जाएगा कि हम लोग क्लियरली देख भी नहीं पाएंगे। इसके बाद आखिरी कंडीशन था बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, की अगर ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में हो, अगर ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में हो तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिएगा एक रे, आप यहाँ से पैरेलल भी लेके जा सकते थे, एक रे पैरेलल जाता, ये गुजरता फोकस है, लेकिन खैर इसमें जो दिखाया गया एक वो पोल से दिखाया गया है जो इधर चला गया, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग दिखाया गया है जो उसी पर रिटर्न हो गया है। क्लियर। अब इन इन दोनों में तो आगे जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा।
है ना। तो आगे जाके तो कहीं कटने वाले हैं नहीं, इसलिए इनको पीछे बढ़ाया गया, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया ए डैश बी डैश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये आपको दिखाई दे भी रहा है कि सीधा इमेज बना हुआ है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज है ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया, और सीधा आभासी और सीधा बन गया। फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना, और मैग्नीफाइड बना, बड़ा बना। इसके बाद हम लोगों ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया जाए। एक ही कंडीशन होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो एक रे चला बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चला गया, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, ये फोकस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दूसरा रे है बाबू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो एक्चुअली आगे जाएगा नहीं, यहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों वर्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमने कह दिया कि इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। बना कहाँ, मिरर के पीछे बना है, और एफ और पी के बीच बना है। देखिए, फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर बिटवीन एफ एंड पी, दर्पण के पीछे एफ और पी के बीच में बना है, और डिमिनिश्ड छोटा बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन देखा था। अगला जो आज का टॉपिक था हमारा साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि बाबू आपको कोई प्रॉब्लम है इमेज फॉर्मेशन में, मैंने एक और वीडियो भेजा था जिसमें बोर्ड पे बना करके भी हम समझाए थे। बीसीएच में शिवम श्रीवास्तव क्या बोलना चाहते हैं बाबू, क्लियर बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। शिवम श्रीवास्तव, चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? यस सर नो, जल्दी लिखिए। इमेज के फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से? प्रतीक यस बोले हैं बाबू, बोलिए प्रतीक, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। जिशान राजा, देखिए क्या देखें? मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, किसको? 4 नंबर देखे जिशान, 4 नंबर। और एक आदमी कुछ बोला था, 4 नंबर में 4 नंबर है। सौरभ सिंह को कहाँ प्रॉब्लम है, वो मसी डालिए किसमें प्रॉब्लम है। जिसको यस बोलना है नंबर में भी प्रॉब्लम डाले कि किस नंबर में प्रॉब्लम है। 4 नंबर आ जाइए बाबू, पहले 4 नंबर हम आपको दिखा देते हैं, फिर जिसका जो मैसेज होगा हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4 नंबर। चलिए, इसमें क्या दिक्कत है? हमने आपको बताया था कि ये देखा जाए, एक रे, मैंने इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू, तो सी और एफ के बीच में है, ठीक ना। तो एक रे चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिखाई दे रहा है आपको? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट चलता है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता हुआ हमने दिखा दिया है। दूसरा रे ऑफ लाइट, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से ना शुरू करके मैंने ये मान रहा है कि यहीं से लाइट जा रहा है, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है यहाँ से, और ये ऑब्जेक्ट को होते हुए जाके मिरर पे टकरा रहा है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट चलता है ना, वो उसी पर रिटर्न हो जाता है, तो इसी पर रिटर्न हो गया, हो गया, हो गया, ये आके दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आके कट गए। आप चाहें बाबू यहाँ पे तो एक तीसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके चल सकते हैं, पोल से भी लेके चल सकते हैं, पोल पे ये भी आ करके बाबू आपका यहीं पर कटेगा, ठीक है। आप कहीं से भी लेके चलिए, आप इसको लेके चल सकते हैं, फोकस से भी लेके चल सकते हैं, फोकस से भी लेके चलिएगा तो यहीं पे आके कटेगा। कहीं से भी रेज ऑफ लाइट लेके चलिएगा तो सब वहीं पे कटेगा, एक ही जगह पे कटेगा, ठीक ना। तो इमेज कहाँ बन गया, ये इमेज है बाबू, ये इमेज है, कहाँ बना है, सी के बाहर लिखा है हमने कि फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल रियल इसलिए कि यहाँ लाइट सही में आके कट रहा है, इन्वर्टेड इसलिए कि उल्टा है, और मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ठीक है। अब बोलिए प्रॉब्लम किसी को है तो। साइन कन्वेंशन तो अभी स्टार्ट करेंगे बाबू सुप्रिया,
4 नंबर हमने बता दिया। और किसी को किसी नंबर में प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। 3 नंबर, 3 नंबर गुनगुन राजपूत कह रही है 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए हम लोगों को चलना होगा पीछे। ये हो गया 3 नंबर हमारा। ठीक है, ये देखा जाए बाबू, इस 3 नंबर में क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट सी पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक ना। तो एक रे ऑफ लाइट लेके चले हुए हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है, ये हमें पता है। दूसरा रे ऑफ लाइट हमने लेके चला, यहाँ सी से तो गुजार नहीं सकते हैं, इसलिए दूसरा रे ऑफ लाइट इसके आगे एफ से लेके चलेंगे, या इसके आगे पी से भी लेके चल सकते हैं। ठीक ना। ये टकराया, और जब एफ से चलने वाला रे ऑफ लाइट जो है बाबू, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है, सी के जस्ट नीचे। तो इमेज बन गया सी पर ही, इमेज कहाँ बन गया, सी पर ही। देखिए फॉर्म्ड एट सी। और यहाँ भी वही बात है कि लाइट रियल में आके कट रहा है, इसलिए लाइट रियल एंड इन्वर्टेड है, और इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट हो गया। आप चाहें तो दूसरा रे ऑफ लाइट, देखिए आप यदि चाहते हैं तो दूसरा रे ऑफ लाइट इसको भी लेके चल सकते। देखिए हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, जो आप लेके चल सकते हैं, पोल से भी लेके चल सकते हैं। इसको भी आके कहाँ कटना है बाबू, यहीं पे कटना है। आप, हमने कहा कि जितना रेज ऑफ लाइट, यहां से भी अगर रे ऑफ लाइट लेके चलिएगा तो ये आके बाबू यहीं पे कटेगा। ठीक है, जितना भी रे ऑफ लाइट लेके चलिएगा सारा एक ही पॉइंट से कटेगा। मिनिमम 2 रेज हम लोग को दिखाना होता है, मैक्सिमम हम जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं, तो ज्यादा नहीं दिखाते हैं ताकि इमेज में क्लियरिटी रहे। ठीक है, और किसी को किसी में प्रॉब्लम है तो फटाक से बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ा जाए बाबू साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, चलिए और यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो आज का मिल जाएगा ग्रुप में, वो देख लीजिएगा। कल वाला वीडियो, कल मैंने 2 वीडियो शेयर किया था, जूम कर पॉज कर करके देख लीजिएगा। बड़ा इजी टॉपिक था। साइन कन्वेंशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मिरर में बाबू जितने भी डिस्टेंसेज हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बड़ा आसानी से समझना है। मिरर में हम लोग जितने भी डिस्टेंसेज का मेजरमेंट करते हैं, उन सारे डिस्टेंसेज का चिन्ह क्या होगा, कौन प्लस में, कौन कौन सा डिस्टेंस हो सकता है बाबू। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो सकता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहिएगा, वस्तु दूरी कहिएगा। मिरर से इमेज का डिस्टेंस हो सकता है, जिसको आप इमेज डिस्टेंस कहिएगा, प्रतिबिंब दूरी कहिएगा, है ना। फोकल लेंथ हो सकता है, फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, वक्रता केंद्र, है ना। वस्तु की ऊंचाई हो सकती है, हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई हो सकती है, हाइट ऑफ इमेज, और पहला वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन सारे डिस्टेंसेज में कौन सा डिस्टेंस प्लस होगा और कौन सा डिस्टेंस माइनस होगा, इसी को डिसाइड करने की टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें बड़े ध्यान से सुनना है। आप अपना कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं अगर, तो लिखते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको दिखाई देंगी। इसमें हम आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बात नहीं बता रहे हैं, सीधे वो टेक्निक बता रहे हैं, जिससे आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में है। और ये टेक्निक बड़ा आसान है बाबू, टेक्निक देखिए कितना आसान है। ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे खींच दिए हैं ग्रीन कलर से फिर से, ताकि समझ में आए। इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप मान लो क्या चीज, एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे आपने एक्स दिखा दिया हमने, यहाँ पे हमने एक्स डैश दिखा दिया।
ठीक ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप मान लीजिए एक्स एक्सिस। ये हमारा जो पोल है बाबू, ये पोल, इस पोल को आप मान लीजिए ओरिजिन, मूल बिंदु। तो जैसे पोल को आप ओरिजिन मानिएगा ना, वैसे आपका ये हो गया, ये आपका हो गया क्या चीज, वाई एक्सिस। ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस। पोल को जैसे ही आप ओरिजिन मानिएगा तो ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक्स एक्सिस आपने मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस को, और वाई एक्सिस आपने मान लिया। अब जैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप मान लेते हैं, आप बड़ा आसानी से समझ गए बाबू कि राइट साइड में जो होगा वो प्लस में होगा। देखा देखा जाए, यहाँ पे लिखा भी है हमने, लेफ्ट साइड में जो होगा वो माइनस में होगा, अप साइड में जो होगा वो भी बाबू प्लस में होगा, और डाउन साइड में जो होगा वो भी बाबू माइनस में होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने लिखा है कि डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, माने आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे इस बात को समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है इमेज। एक मिनट, इसका हम कलर आपको चेंज कर दे रहे हैं। अब जो सब यहाँ पर बाबू बना हुआ है इमेज, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इमेज का डिस्टेंस निकालिए, तो आप स्केल उठाइएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस नाप दीजिएगा। ये हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस। तो अब यहाँ देखिएगा राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पर आप इमेज का जो डिस्टेंस है उसको किस में रखिएगा, प्लस में रखिएगा। जबकि इसी एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके यहाँ तक नापिएगा। ये क्या किधर है बाबू, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर ये हाइट ऑफ, यहाँ पे बगल में दिखा दे बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जाए कि कितना ऊंचाई का है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और ऊपर यहाँ पे क्या होता है बाबू, प्लस। तो इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजरमेंट कीजिएगा, प्लस आएगा। हाइट ऑफ इमेज का मेजरमेंट कीजिएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ गए हैं? एकदम मैथमेटिक्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ तरह है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है? साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम? चलिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं और फटाक फटाक आंसर लिखिएगा बाबू। साइन कन्वेंशन में बड़ा इजी हमने कंसेप्ट बताया था, ये देख लीजिए। साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट बड़ा इजी था बाबू। हमने कहा था ना कि आप मिरर को मान लीजिएगा वाई एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस को आप मान लीजिएगा एक्स एक्सिस। और जैसे मानिएगा वैसे सारा कुछ क्लियर। एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मतलब आप जीरो या ओ कहते हो। तो इसके राइट में सारा पॉजिटिव होता था, इसमें भी पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में नेगेटिव होता था, इसमें भी नेगेटिव होगा। अपवर्ड पॉजिटिव होता था, इसमें भी पॉजिटिव होगा, और नीचे जाने पे नेगेटिव होता था, इसमें भी नहीं। अब बस आपको पहचानना है कि कहाँ पर आपको ये बना हुआ है, कहाँ पर क्या बना, कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन बता देना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है बाबू हमारा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज का डिस्टेंस प्लस होगा कि माइनस में? फटाक फटाक बाबू प्लस या माइनस लिखिए। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज का डिस्टेंस प्लस होगा या माइनस होगा? रिया रानी लिख रही हैं प्लस, प्लस, पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस। वेरी गुड। क्योंकि वर्चुअल इमेज आपको पता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, पीछे बनेगा, अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, और एक बात बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए अब। दीपक हैंड रेज किए हुए हैं। दीपक, मैसेज से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, मैसेज कीजिए दीपक। दीपक कहाँ गए जी?
चलिए दीपक बोलिए, आपके पास ऑप्शन जा रहा होगा। दीपक आपके पास ऑप्शन जा रहा होगा अनम्यूट करने का, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। चलिए नहीं कर पा रहे होंगे या फिर टाइमों बर्बाद करना हो सकता है, सबकी समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से सुनिएगा बाबू। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अब हम कह रहे हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ, फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस? कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस? रिया रानी का सबसे पहले जवाब आया, वेरी गुड। विवेक कुशवाहा, निकहत निगार प्लस प्लस, जिशान, प्रतीक, समीक्षा वर्मा, प्रियम रानी, दानिश, इसराइल, वेरी गुड। क्योंकि उसका भी फोकस कहाँ जा रहा है बाबू? प्लस। अच्छा अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा बाबू। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस स्क्रीन में आप देखिएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपका प्लस होगा कि माइनस? हाइट ऑफ इमेज आपका प्लस होगा कि माइनस? देखना अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें ए बी एपी ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश इमेज हो गया। आपको बताना है प्लस होगा कि माइनस हाइट ऑफ इमेज। विजय सिंह बोल रहे हैं प्लस, उत्कर्ष पांडे माइनस, इसराइल नेगेटिव, प्लस 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 फिर माइनस प्लस, बड़ा गड़बड़ हो गया बाबू। यहाँ देखिए प्लस वाले लोग ध्यान दीजिए, ये अगर आपको मेजरमेंट करना होगा तो आपको यहां से नीचे जाना होगा, नीचे नीचे जाना होगा। तो नीचे वाई एक्सिस पर क्या होता है, यही इनफैक्ट देखिए अगर आपने देखा होता तो आंसर भी लिखा हुआ है यहीं पर, हाइट डाउनवर्ड जो है वो निगेटिव है ना। तो बड़ा इजी बात है बाबू। अच्छा अब एक दो क्वेश्चन और बताइए। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि फोकल लेंथ प्लस में है, किसी मिरर का फोकल लेंथ प्लस में है, तो वो कौन सा मिरर है बाबू? प्लेन मिरर है कि कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है? अगर फोकल लेंथ हमारा प्लस में है तो वह कौन सा मिरर है? फोकल लेंथ प्लस में है तो कौन सा मिरर है? कनकेव, कनकेव, कन्वेक्स ले, एक कौन आंसर होना चाहिए ना बाबू। कनकेव, कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स, हो गया गड़बड़। यहाँ देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होता है ना वो ऐसे सामने होगा, यहाँ होगा मान लीजिए फोकस, ठीक है, यहाँ पे होगा कनकेव में फोकस। तो जब फोकस यहाँ सामने होगा कनकेव में, तो यहाँ पे मेजरमेंट कीजिएगा तो माइनस आएगा। और हमने आपसे पूछा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसका फोकस कहाँ होगा? पीछे होगा। यहाँ पे इसका फोकस यदि पीछे होगा तो ये प्लस में आएगा। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि फोकल लेंथ माइनस में है तो कौन सा मिरर होगा, कनकेव कि कन्वेक्स? तो बहुत लोगों ने कनकेव आंसर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन कन्वेक्स वाले कैसे कन्वेक्स लिख दिए? अगर बाबू दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस माइनस में, इमेज डिस्टेंस अगर माइनस में दिया हुआ है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? इमेज डिस्टेंस अगर माइनस में दिया हुआ है तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा?
रानी कुशवाहा का सबसे पहला आंसर रियल सही है। मैक्सिमम लोगों का रियल है, लेकिन वर्चुअल भी आंसर आ रहे हैं बाबू। रियल रियल, वेरी गुड। समीक्षा, आफिया, सुप्रिया, प्रतीक, विजय, रियल, बहुत गुड। लेकिन वर्चुअल, वर्चुअल वाले को देखा जाए बाबू, वर्चुअल कौन कौन लिख रहा है? वर्चुअल, वर्चुअल में कौन कौन वर्चुअल लिखा है जी? सौरभ सिंह वर्चुअल लिखे हैं बाबू। ये अभी हमने क्या बोला कि इमेज डिस्टेंस माइनस में है, तो माइनस में है इसका मतलब कि सामने है, तो सामने बना हुआ इमेज हमेशा रियल इमेज होता है। तो माइनस में है इसका मतलब सामने, और सामने इसका मतलब कि रियल है। अगर प्लस में होता तो पीछे होता, और पीछे का मतलब प्लस वर्चुअल होता। तो रियल इमेज हमेशा माइनस में, वर्चुअल इमेज हमेशा प्लस में। इमेज डिस्टेंस अगर माइनस में दिया जाए, उत्कर्ष पांडे सुनिएगा, क्वेश्चन मेरा था कि इमेज डिस्टेंस अगर माइनस में दिया गया हो तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल? तो सीधा सीधा बात हम समझ गए कि रियल, सॉरी, माइनस में दिया गया है, इसका मतलब कि मिरर के सामने है, और मिरर के सामने है तो रियल है। अगर प्लस में दिया जाएगा बाबू, अब देखा जाए साइन कन्वेंशन से आपको फायदा क्या क्या हो रहा है। न्यूमेरिकल बनाते समय साइन देख करके आप ये बता सकते हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अभी हमने देखा क्वेश्चन में कि अगर इमेज का डिस्टेंस माइनस में बताया जाएगा तो इमेज रियल है, इमेज का डिस्टेंस प्लस में बताया जाएगा तो इमेज वर्चुअल है। ओके, तो एक ये फायदा हुआ साइन कन्वेंशन का कि साइन के हेल्प से आप इमेज के बारे में बता सकते हो कि रियल है कि वर्चुअल है। और अगर रियल आप बता दिए तो ये भी बता दीजिएगा कि जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, माने जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और अगर काल्पनिक वर्चुअल बता दिए तो उसको भी बता सकते हैं कि आप यह सीधा होगा, इन्वर्टेड होगा, सॉरी इरेक्ट होगा। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन की सहायता से आप अगर कोई मिरर दिया गया हो और उसकी पहचान करनी हो तो पहचान कर सकते हैं। कैसे? अगर फोकल लेंथ माइनस में आ जाए, फोकल लेंथ माइनस में आ जाए, इसका मतलब कि वो फोकस सामने है, सामने है मतलब कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ माइनस मतलब कनकेव मिरर, फोकल लेंथ प्लस मतलब कन्वेक्स मिरर। बाबू यह जो साइन कन्वेंशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके न्यूमेरिकल डिस्कशन में। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन कन्वेंशन को अच्छे समझ गया हमने, जरा सा टाइम इस पर ज्यादा दे दिया बाबू, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, है ना। इसको हम जरा हटा दें, टाइम। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, नोट्स भी बहुत लोग कह रहे थे खुल नहीं रहा है, तो बाबू एक बात, नोट्स यदि नहीं खुल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप एक बार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिएगा, खुलने लगेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू, तो इसके बाद पहले इस सारे को क्लियर कर लें। इसके बाद हम लोगों को मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, फिर कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में आप प्रूफ करोगे, फिर मैग्निफिकेशन, ये सारी बातें हम लोग को प्रूफ करनी है। लेकिन हमारे पास समय कम बचा हुआ है अभी, क्योंकि हम लोग आज साइन कन्वेंशन पे तनी फोकस ज्यादा कर दिए, बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग था, और इसके बिना आपका न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, समय हम लोगों के पास हालांकि 8 मिनट बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, अब शुरू करेंगे तो खत्म भी करेंगे ये मिरर फॉर्मूला। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि बीच में अगर यह मीटिंग कट गया तो आप तुरंत फिर रीज्वाइन हो जाइएगा, हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। हम बात करते हैं बाबू मिरर फॉर्मूला, कनकेव मिरर में। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एगो कनकेव मिरर है MN, एक कनकेव मिरर है बाबू यहाँ पे MN। ओके, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB,
इससे 1 2 3 एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, दूसरा पोल से गया है, उतना ही एंगल बनाते हुए रिटर्न हो गया, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है जो उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो हमने एकदम शॉर्टकट में डेफिनेशन लिख रखा है बाबू, यहाँ लैंग्वेज लिख रखा है बाबू कि एम जो है वो एक कनकेव मिरर है जो एक ऑब्जेक्ट ए बी है उसका रियल इमेज बनाता है ए डैश बी डैश। हिंदी में भी हमने लिख रखा है, ठीक है। अब आइए हम डायरेक्ट फिगर से बात करते हैं। फिगर में हमने लिया है क्या क्या चीज, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। आप देख पा रहे होंगे बाबू ए बी सी, यहाँ पे ये ट्रायंगल है और ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं बाबू, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है चूंकि 90 डिग्री है। फिर मैंने ए बी सी और ए डैश बी डैश सी बराबर है चूंकि 90 डिग्री है। फिर ए सी बी और ए डैश सी बी मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं जिसके दोनों दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं बाबू, तो वो दोनों ट्रायंगल कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। वो दोनों ट्रायंगल कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो इस हिसाब से हमने अभी जो ये दोनों ट्रायंगल लिया है ना, हमने ये वाला जो अभी ट्रायंगल लिया है ए डैश बी डैश सी डैश और ए बी सी, ये दोनों में जब दो दो एंगल्स आपस में आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप आ जाइए अगले केस में, यहाँ देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। मैं आपको इमेज भी यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो सेम होता है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा ए बी और इधर से ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो फिर इधर से बाबू बी सी अब बटा बी डैश सी डैश, बी सी बटा बी डैश सी डैश, ठीक है। अब एक और बात समझना है, बी सी, बी सी ये वाला जो है ना ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर है, बी सी ये वाला बी सी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पर और बी डैश सी भी आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक ना। तो हम कैसे निकालते हैं बी सी को, ये देखिए पूरा पी से बी तक ये मेजरमेंट कर लिया हमने और उसमें से अगर सी से पी तक घटा दें तो आपका बीसी निकल जाएगा, ठीक है। पूरा माने पी से बी तक नाप लीजिए, आप फिर उसमें से पी से सी तक घटा दीजिए तो आपका बीसी निकल जाएगा। देखिए हमने बीसी के जगह पे यहाँ, बीसी के जगह पे यहाँ पे पीबी माइनस पीसी लिख दिया है। फिर वैसे ही बाबू बी डैश सी है, बी डैश सी है तो उसके लिए पूरा पीसी नाप लीजिए और उसमें से पी बी डैश घटा दीजिएगा, तो बी डैश सी के जगह पे पीसी माइनस पी डैश लिख दिया हमने। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे आप ए बी सी और ए डैश बी डैश सी इसको सिमिलर दिखाए है ना, वैसे ही एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ को भी हमने सिमिलर दिखा दिया है, ठीक ना। यहाँ भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री, ये और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एकदम सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए तो फिर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम, इसका साइड एम पी तो दूसरे वाले का साइड ए डैश बी डैश, एम पी बटा ए डैश बी डैश लिखे हुए हैं। तो फिर इधर आ जाइए पी एफ आप बटा सॉरी पी एफ बटा बी डैश एफ लिखे बाबू, पी एफ बटा बी डैश एफ। फिर यहाँ पी एफ प्रिंसिपल एक्सिस पर है, बी डैश एफ भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो बी डैश एफ के लिए हमने क्या किया, पूरा पी बी डैश घटा दिया और उसमें से पी पूरा पी बी डैश मेजरमेंट करके पी एफ को घटा दिया हमने, पी बी डैश मेजरमेंट करके पी एफ को घटा दिया हमने, ठीक है। और एक बात देखिए ये एमपी जो है ना, ये एमपी ये ए बी के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए एमपी के बराबर ए बी, यहाँ एमपी के जगह पर देखिए हमने ए बी लिख दिया, यहाँ एमपी बटा ए डैश बी डैश है, यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश है। अब बाकी इसका जो आरएचएस है उसका आरएचएस दोनों इक्वेशंस के बाबू एलएचएस इक्वल हो गए। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ए बी बटा ए डैश बी डैश,
सेकंड का LHS AB बटा A डैश B डैश, दोनों के हमने RHS को भी अब इक्वल लिख दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद साइन कन्वेंशन का हमने यूज किया, P से लेके B तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं, सामने है इसलिए माइनस में, ठीक है। फिर PC हो गया आपका फोकल सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R बराबर 2F हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए हुए, तो 2F सामने है इसलिए माइनस में। वैसे ही फिर PC बराबर -2F और PB डैश बराबर -B, B मतलब इमेज डिस्टेंस। वैसे ही सारे को रखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये -U इधर -B से मल्टीप्लाई होके U भी हो गया, फिर -U, इसको पेन कॉपी पर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग खूब अच्छा से, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए दोनों तरफ 2F स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल करा दिया, जो बचा वो लिख दिया हमने, है ना। इधर केवल प्लस वाला UV को रख के बाकी सबको उधर भी भेज दिए हैं, ठीक है। ये प्लस में 2F भी, माइनस में भी बचेगा, प्लस में भी, और लास्ट में एक टेक्निक है कि हमने डिवाइड कर दिया है UVF से, तो UVF से जब इसमें UVF से डिवाइड कीजिएगा ना, तो UV और UV कैंसिल हो जाएगा, F बचेगा नीचे, यहाँ U और F कैंसिल हो जाएगा, V हो जाएगा नीचे, यहाँ F और V कैंसिल हो जाएगा, U हो जाएगा नीचे, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप और मेहनत कीजिएगा बाबू, अभी वीडियो नेट पे अपलोड होगा, आप पॉज कर करके आराम से समझिएगा, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को, यहाँ के कैलकुलेशन को भी करने का प्रयास कीजिएगा। कल की तरह आज भी हम 2 वीडियो डालेंगे, एक बोर्ड पे प्रूफ करते हुए और आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन रहा हो, यूट्यूब से इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए, क्लासरूम वाला व्यू जो हम भेजेंगे उसको भी देखिए, यदि इसके बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है तो कल फिर से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समय हमारा लगभग लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए हम बाबू अब किसी से डाउट लेने के टाइम भी मेरे पास नहीं रह गया इसमें। अगर आपको ये समझने में दिक्कत होगी तो आप फिर से समझ सकते हैं, कल कल आप फिर से हमसे अपना इस टॉपिक को प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। आज का जो वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा उसको पॉज कर करके देखिए, अपने से प्रूव करने का प्रयास कीजिए, और अगर कनकेव में हो गया तो कन्वेक्स में आपको खुद